तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और जयपुर के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना भी करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके तहत जल्दी ही भरतपुर, बीकानेर, अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहे हैं। अगले 2 साल में 20 ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी क्षेत्र में हम विशेष योग्यता हासिल नहीं करेंगे तो हम दुनिया के अंदर जाकर के अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाएंगे। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान पढ़ाई के साथ साथ युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाने का भी काम करेंगे और एक छात्रों को एक दिशा देने का काम हम करेंगे। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 लेकर आ रहे हैं, जिससे हम युवाओं के हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकें। परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए हम अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने के लिए कहा है। हम इस साल में 1 लाख भर्तियां करेंगे। हमसे लोग कहते हैं आप कैसे करेंगे, हमने कहा आप देखते जाइए हम कैसे करेंगे। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें पता है हमारा युवक सीकर में मेहनत करता है, कोचिंग करता है। हमारा वो किसान का बेटा वहां से कोचिंग करने के लिए आता है, पिताजी को भी विश्वास दिलाता है, छात्र के प्रति भी पिताजी में हम विश्वास होता है कि मेरा बेटा पढ़ता है, निश्चित रूप से आने वाली परीक्षा में वो पास होगा। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो आपने देखा, उस पिता के भी आंखों में आंसू और मेरे युवाओं की आंखों में भी आंसू लगातार देखते थे। आपने भी देखा होगा लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे और पेपर लीक में किस तरह की बातें आती थी, आप सभी ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में वायदा किया था, हमने चुनाव से पहले हम जनता के बीच में गए और हमने कहा था कि ये पेपर लीक जो हुआ है हम इसकी SIT गठित करेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और आपने देख लिया 157 लोगों को गिरफ्तार किया है, 157 लोगों को। और अभी धीरे धीरे जांच बढ़ रही है। कई लोग कह रहे हैं, विरोध के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी आइडिया है, वो भी कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी क्षेत्र में हमारे युवाओं के साथ जिन्होंने धोखा किया है, उनको हमारी सरकार किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा है लगातार आप देखते जाइए, हर क्षेत्र में जगह निकलेंगे जहां आवश्यकता है। पूर्ण रूप से हमने कैलेंडर भी बनाया है, लेकिन हमने देखा कि क्योंकि पेपर रविवार को होता है, क्योंकि संस्थाएं हमें मिल जाती है रविवार को पेपर कराने की, लेकिन हमने कहा कि उन्होंने कहा इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। हमने कहा बीच में जो छुट्टियां होती हैं उसका भी कैलेंडर बनाइए।